कभी आपने सोचा है कि हम क्यों इतना थकावट महसूस करते हैं? क्यों हमें लाइफ में वो एक्साइटमेंट फील नहीं होती जो दूसरों में है? क्यों हम मॉर्निंग में उठते हुए खुश महसूस नहीं करते? क्यों हमेशा हमारा माइंड अपसेट रहता है? क्या इसका रीजन ये तो नहीं कि हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे? क्या इसका रीजन ये तो नहीं कि हम दूसरों के लिए जी रहे हैं? इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचना, खुद के सपने पूरे ना करने में बुराई है। यही वो रीजन है जो आपको थकाता है, एक्साइटमेंट फील नहीं होने देता, अंदर से खुश महसूस नहीं होने देता। चलिए इस बात को मैं एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। एक लड़की थी आरोही, बिल्कुल आप जैसी। पेरेंट्स के सपने, फ्रेंड्स के एक्सपेक्टेशंस, ऑफिस का प्रेशर, सबके लिए हमेशा रेडी। यस, नो बोलना तो उसने जैसे सीखा ही नहीं था, क्योंकि वो सबको खुश देखना चाहती थी, सबको हैप्पी करना चाहती थी, सबको बहुत प्यार करती थी। एंड खुद के लिए बाद में, खुद के सपनों की बारी आए तो बाद में करते करते एक दिन उसको रियलाइज हुआ कि बाद में तो आया ही नहीं, क्योंकि बाद में तो बाद में ही होता है जो कभी आता ही नहीं है। वो अपनी जिंदगी से, अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड होने लगी, उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लगा एंड इस वजह से उसे दूसरों पर भी गुस्सा आने लगा। जिन पेरेंट्स को वो बहुत प्यार करती थी, जो फ्रेंड्स उसकी लाइफ लाइन थे, उसे उनसे भी चिढ़ होने लगी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर तक भर चुकी थी। देयर वॉज ए वन फाइन डे, जब उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। उसने क्या करा, जाके रात को मिरर के आगे खड़ी हो गई एंड अपने आप से पूछा कि आखिर क्यों मैं उन लोगों से हेट करने लगी हूं जिन्हें मैं प्यार करती हूँ? क्यों मैं बाय नेचर इतनी खराब होने लगी? क्यों आई एम नॉट हैप्पी? वाई आई एम सो सैड? आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड? एंड सामने से बहुत सोचने के बाद एक रिप्लाई मिला, क्योंकि वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रही थी, क्योंकि उसके ड्रीम्स तो उसके वेट कर रहे थे। एंड तब उसने सोचा कि अब और नहीं, अब मैं जीऊंगी खुद के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। तब उसे समझ में आया कि अपने सपने पूरे करना कितना जरूरी है। एंड वहां से उसकी लाइफ ने एक टर्न लिया। जैसे ही उसने अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाया, उसके अंदर एक खुशी महसूस हुई एंड इसी चीज ने उसको एक्साइट किया। जैसे जैसे वो अपने सपने की तरफ बढ़ती गई, वैसे वैसे अंदर खुशी आई और उस खुशी ने उसके रिश्तों में प्यार भर दिया। कभी आपने ध्यान दिया है, फ्लाइट में जब हम बैठते हैं तो सबसे पहले हमें क्या समझाया जाता है कि दूसरों का ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले खुद का लगाएं, क्योंकि दूसरों की हेल्प करने से पहले खुद की हेल्प करना जरूरी है। जब खुद ही सांस नहीं ले पाओगे तो दूसरों को सांस लेने में कैसे मदद करोगे? तो अपने सपनों को प्रायोरिटी देना, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना सेल्फिशनेस नहीं होती, ये समझदारी होती है, जो कि हम सब में होनी चाहिए। देखिए, हम ना लोगों को वही देते हैं जो हमारे पास है। सपोज आपके पास बहुत सारे एप्पल हैं और आपसे कहा जाए कि दूसरों को पाइनएप्पल बांटना है, तो क्या आप दे पाएंगे? नहीं। आपके पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं और आपसे कहा जाए कि दूसरों को फ्रूट्स देना है, तो आप दे पाएंगे? नहीं। आप दूसरों को वही दे पाएंगे, वही देंगे जो आपके पास है। जब आप खुद के सपने पूरे नहीं करते ना, तो आप खुद अंदर से टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, एग्जॉस्टेड फील करते हो, सैड फील करते हो, अपसेट फील करते हो। एंड ऐसे में क्या आप दूसरों को खुशी दे पाओगे? ऑब्वियसली नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। आप दूसरों को वही बांटोगे जो आपके पास है। दूसरों के सपने पूरे करना गलत नहीं है, अपने ना करना गलत है। जब आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हो, खुद को खुश रखने की कोशिश करते हो, खुद को खुश रखते हो, अपने मन का करते हो, तब आप हैप्पी महसूस करते हो, आप खुश महसूस करते हो, आप एनर्जेटिक महसूस करते हो। एंड उसके बाद यही चीजें आप दूसरों के साथ शेयर करते हो, विलिंगली और अनविलिंगली। यही चीज आप अपने आसपास लोगों को बांटते हो।
एंड ऐसे में जब दूसरों की हेल्प आप करते हो तो उससे भी आपको खुशी मिलती है। उसके बाद जब दूसरों को हेल्प करते हो, उनके सपने पूरे करने में सपोर्ट करते हो, तो इससे आपको और ज्यादा खुशी मिलती है कि हाँ, मैं किसी के काम आ पाया। बट इसके लिए जरूरी है कि खुद के ड्रीम पूरे करो, ताकि आप अपनी जिंदगी में खुश रह पाओ, एक्साइटेड, जिंदा महसूस कर पाओ। एंड आपको यकीन नहीं आता ना, तो अपने आसपास के लोग देखिए जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, वेल सेटल्ड, लेकिन तब भी खुश नहीं है, तब भी परेशान रहते। एंड उनसे जब बात करेंगे आप, एक डीप डाउन कॉन्वर्सेशन में जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो करना चाहते थे वो कर ही नहीं रहे। कमाना ही ड्रीम नहीं होता ना हर किसी का ड्रीम था कोई सिंगर बने, किसी का ड्रीम था वो क्रिकेट खेले, किसी का ड्रीम था कोई बिजनेस करे, नहीं कर पाया। वो लोग अपने ड्रीम पूरे कर ही नहीं पा रहे, इसलिए जिंदगी ने उनको कितना कुछ दिया है, स्टिल दे आर अपसेट, दे आर सैड, दे आर नॉट हैप्पी। सो खुश रहने के लिए अपने सपने, अपने ड्रीम्स को जीना इज सो इम्पोर्टेंट। एंड एक चीज को याद रखना, हमेशा अपने आप को चूज करना सेल्फिश होना नहीं होता। लोगों से नो बोलना सेल्फिश होना नहीं होता। खुद को प्रायोरिटी देना जरूरी होता है। अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से प्यार क्या ही करेगा। लेकिन तब भी वो 4 लोग कहीं ना कहीं से आकर आपके अंदर कमी ही निकालेंगे, कुछ उल्टा ही बोलेंगे, तो 4 लोग कभी खुश नहीं होने वाले। आप हो सकते हो, अपने लिए कुछ करो तो। सो अगर आप भी अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, हैप्पी नहीं हो, तो आज से शुरू करो अपने लिए जीना, अपने आप को खुश रखना। बस कंडीशन एक है कि आपकी खुशी किसी को चोट पहुंचाकर ना आ रही हो। अगर आपको ये वीडियो देखकर लगा हो कि हाँ, आपको जरूरी है अपने ड्रीम के लिए जीना, अपने ड्रीम्स पूरे करना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ड्रीम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड उस इंसान के साथ शेयर जरूर करें जिसे ये समझने की जरूरत है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी किसी ऐसे ही बेहतरीन यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।